देखिए, लोकतंत्र को खत्म कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ एक भ्रामक अफ़वाह फैलाई जा रही है चुनाव के टाइम से। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा विपक्ष ने किस तरीके के ऐसे मुद्दों को उठाया जिनका कोई मतलब नहीं था। कभी संविधान खत्म करने की बात कही जा रही है, कभी और रही बात जो सिंगोल की बात है तो विपक्ष का सीधा-सा एक मकसद है कि जो भी धार्मिक परंपराएँ हैं उनको खत्म किया जाए। उनका धार्मिक परंपराओं से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे रामचरितमानस की बात हो। वो सिर्फ़ गुमराह करके जनता को गुमराह करके उन्होंने वोट हासिल किया है और अब वो चाह रहे हैं कि विपक्ष में सदन में कोई सकारात्मक बात ना होके सिर्फ़ और सिर्फ़ गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सिंगोल धार्मिक प्रतीक है और उसको लेके या तो विपक्ष को पता नहीं है कि सिंगोल का मतलब क्या है, वो सिर्फ़ उसकी सिर्फ़ एक राजनीति है कि सिर्फ़ किसी भी तरीके से जनता को गुमराह किया जाए और सदन को ना चलने दिया जाए। इसलिए था कि अभिभाषण के बाद भी जो है नीट पर चर्चा की जा सकती थी। धन्यवाद प्रस्ताव में भी राहुल गांधी अपनी नीट को लेके बात कर सकते थे। लेकिन ये पूरा इनका ये है कि किसी भी तरीके से उपद्रव करके, क्योंकि ये मेन मुद्दा ये है कि उपद्रव ही करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैम, ये 2014 से ये लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 14 में भी रही हमारी 5 साल की सरकार, 19 में 5 साल की रही और 24 में 5 साल रहेगी और ये सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 साल भी जो है कार्यकाल कंप्लीट करेगी, आने वाली सरकार भी हमारी होगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है मयंक त्रिवेदी जी, जो कि मीडिया प्रभारी हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि संसद सत्र जो है वो चल रहा है और लगातार विपक्ष द्वारा वहां पर हंगामा किया जा रहा है और तमाम ऐसे विपक्ष की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर जनता भी आक्रोशित है। लेकर आज सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से आपने देखा कि आर के चौधरी ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए जो सिंबल है उसको लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि ये राजतंत्र का प्रतीक है और इसे संसद भवन के अंदर से हटा देना चाहिए। और इसको लेकर के विपक्ष जो है वो एकमत है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र वापस से लाना चाह रहे हैं। मैम, देखिए, लोकतंत्र को खत्म कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है चुनाव के टाइम से। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा विपक्ष ने किस तरीके के ऐसे मुद्दों को उठाया जिनका कोई मतलब नहीं था। कभी संविधान खत्म करने की बात कही जा रही है, कभी और रही बात जो सिंगोल की बात है तो विपक्ष का सीधा-सा एक मकसद है कि जो भी धार्मिक परंपराएँ हैं उनको खत्म किया जाए। उनका धार्मिक परंपराओं से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे रामचरितमानस की बात हो। वो सिर्फ गुमराह करके जनता को गुमराह करके उन्होंने वोट हासिल किया है और अब वो चाह रहे हैं कि विपक्ष में सदन में कोई सकारात्मक बात ना होके सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सिंगोल धार्मिक प्रतीक है और उसको लेके या तो विपक्ष को पता नहीं है कि सिंगोल का मतलब क्या है, वो सिर्फ उसकी सिर्फ एक राजनीति है कि सिर्फ किसी भी तरीके से जनता को गुमराह किया जाए और सदन को ना चलने दिया जाए। इसीलिए देखिए अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण भी नहीं होने दिया गया और बल्कि तरीका ये था कि अभिभाषण के बाद भी जो है नीट पर चर्चा की जा सकती थी। धन्यवाद प्रस्ताव में भी राहुल गांधी अपनी नीट को लेकर बात कर सकते थे। लेकिन ये पूरा इनका ये है कि किसी भी तरीके से उपद्रव करके, क्योंकि ये मेन मुद्दा ये है कि उपद्रव ही करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मतलब एक एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है उनकी तरफ से ताकि संसद ना चले और फिर आखिरी में इल्जाम पक्ष पे लगा दिया जाए कि वो चलने नहीं देना चाहते। जी, सिर्फ एक एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि कोई भी सकारात्मक, अब नीट का हल तो बातचीत से ही निकलेगा और उसमें भी जो है ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं इसके और इस जैसे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, बल्कि इसका सलूशन बातचीत से निकलेगा। संसद अगर चलने देंगे तभी इस मुद्दे का हल निकलेगा। अब नीट का जो भी विवाद है, जब तक भाई सीबीआई को भी जांच सौंप दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ जो भी सलूशन निकलेगा उसके लिए संसद बनाई गई है और विपक्ष से मैं आग्रह करता हूं कि संसद की कम से कम कार्रवाई को सुनिश्चित तौर पर चलने दें। संसद की कार्रवाई की बात की आपने, हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात की कि किस तरह से विपक्ष जो है वो उनके अभिभाषण को रोककर चर्चा करना चाह रहा है। अभी एक बयान जो है वो अखिलेश यादव को काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अवधेश जी को, जो कि अभी अयोध्या से जीत कर आए हैं, उन्हें अयोध्या का राजा बता रहे हैं और इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश है क्योंकि लोगों का कहना है कि अयोध्या के राजा केवल एक है, वो है रामचंद्र जी। मैम, अखिलेश जी का ये पहला कोई विवादास्पद बयान नहीं आया, इसके पहले भी दिया जा चुका है और हम लोग ये समझते हैं कि अयोध्या के राजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम है। अगर वो अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कह रहे हैं तो ये उनकी एक विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम थे और हमेशा रहेंगे और राजा जनता वोट से राजा नहीं चुनती, वोट से जनता प्रतिनिधि चुनती है। राजा पारंपरिक होता है और राजा हमारे प्रभु श्री राम है। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ तो क्या 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी आप लोग अपने एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे या फिर अलग से आप लड़ना चाहेंगे? अलग
नहीं मैम, अलग से लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग एनडीए के साथ हैं। रही बात सीटों की, तो जैसे मीरापुर जो सीट है हमारी, वो तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। और बाकी ये क्या राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम लोग को सिर्फ एक विधानसभा सीट पर लड़ना है या आगे भी होगा। बातचीत, हालांकि जो मेरी जानकारी है, बातचीत चल रही है। लेकिन ये है कि मीरापुर सीट चूंकि वो चंदन चौहान जी की थी और वो जो है बिजनौर से सांसद नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए अब उस सीट पे तो हम लोग की दावेदारी है ही है। बाकी अन्य सीटों की भी शायद जहां तक जानकारी है कि बातचीत चल रही है, और अन्य सीटों का भी आपको जल्दी जल्दी सूचना मिल जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि साथ लड़ेंगे, अभी भी साथ लड़ेंगे और आगे आने वाला विधानसभा भी साथ लड़ेंगे। तैयारियां कैसी चल रही हैं लोग चुनाव को लेकर के विधानसभा की? तैयारियां अच्छी चल रही हैं। तैयारी हमारे लोग लगे हुए हैं। हमारे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे आरएलडी के हों, सब लोग हैं क्षेत्र में लगे हुए हैं। और उम्मीद है कि हम लोग 10 की 10 सीटें जो उपचुनाव है उसको जीतेंगे। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो सरकार है ये बैसाखियों पर है, तो जल्द से जल्द गिर भी सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने, कुछ लोग तो कहना है 6 महीने बाद गिर जाएगी। आपको क्या लगता है? मैम, ये 2014 से ये लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 14 में भी रही हमारी 5 साल की सरकार, 19 में 5 साल की रही और 24 में 5 साल रहेगी। और ये सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 साल भी जो है कार्यकाल कंप्लीट करेगी। आने वाली सरकार भी हमारी होगी। इस चीज को नीट को आपने जो लेकर बात की थी, वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि यूपी के बाद अब देश स्तर पर भी पेपर लीक के मामले जो है सामने आ रहे हैं। विपक्ष उनको लगातार घेर रहा है, कह रहा है कि जब से सरकार बनी एक भी पेपर ठीक से नहीं हुआ है, बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल है सरकार की कार्यकारिणी में, सरकार की जो भी तरीका है काम करने का। मैम, शिक्षा देखिए एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल इस बात की डिमांड करता है। पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ इस सरकार में नहीं हुआ, इसके पहले भी, मतलब कि ये खाली पहली बार नहीं हुआ, ये भारत के इतिहास में कई बार हो चुका है। ये संवेदना वाला मुद्दा है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से छात्रों के साथ है कि इस परीक्षा को, इसमें जो भी गड़बड़ियां हैं उनको सही किया जाए और जल्दी जल्दी इसकी जांच करके, एक निष्पक्ष जांच करके इस पे कार्रवाई की जाए। छात्रों की तरफ से सरकार से आप क्या एक अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके साथ भी हैं, और अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो क्या आप उनके विरुद्ध खड़े होंगे एक बार? मैम, बात विरोध की नहीं होती। जब हम सरकार में हैं तो विरोध करने का कोई मुद्दा ही नहीं होता है। ये जरूर है कि छात्रों के हित के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि छात्रों के हित की बात की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा ये वो शिक्षा है जो सीधे सीधे स्वास्थ्य को रिलेट करती है। क्योंकि कोई इस तरीके से पेपर लीक करके अगर डॉक्टरी जैसे पेशे में अगर कोई गलत डॉक्टर जाएगा तो ये आने वाले समाज के लिए बहुत दुखद होगा। तो इसमें ये जरूर है कि विरोध का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल छात्रों के हितों के लिए सरकार से अपनी मांग जरूर करेगी कि इस नीट की परीक्षा को सही तरीके से कराया जाए और किसी भी छात्र का कोई अनुचित उसके लिए भविष्य के लिए ना हो। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय लोकदल के मीडिया प्रभारी। उनका यही कहना है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है सरकार पर और जिस तरह से संसद को चलने नहीं दे रहा है, उससे ना जनता है उसका नुकसान हो रहा है, बल्कि छात्रों का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि नीट एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही संवेदनशील है और जिस पर बैठकर चर्चा करने की जरूरत है। इसके साथ ही जो चुनाव है, उपचुनाव हो या विधानसभा का जो आगामी चुनाव, उसको लेकर भी इनकी तैयारियां तेज है और लगातार जो एनडीए है उसके साथ इनकी बात चल रही है। अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।